न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, 4 दिन कबल एक 7 साला मासूम बच्ची के हाथ पैर बांधकर घर की पानी की टाकी में ही इसे डालकर मार दिया गया था। ये कत्ल कोई और नहीं, इस 7 साला बच्ची के मामू और मामी ने ही मिलकर ये साजिश रची थी। मादन्नापेट पुलिस ने तहकीकात करते हुए पक्के सबूतों के साथ मामू और मामी को गिरफ्तार करते हुए एक प्रेस मीट की और तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। Yeah. लास्ट मंथ 30 तारीख को यहाँ शबाना सुल्ताना बोल के वाइफ ऑफ अजमतुल्लाह फारूकी इनो संतोष नगर में रहते। उनका वालदा का मकान यहाँ मादनापेट छावनी में है। उन्होंने 30th के दिन उनके बेटी को, छोटे बेटे को लेके उनके वालदा के घर को आए सुबह के टाइम पे। आगे दोपहर के टाइम तक थे। दोपहर में कुछ काम से बाहर गए, जाके शाम में वापस आने के बाद देखे तो 7 साल का उनकी बेटी उमेहानी सुमैया 7 इयर्स, तो बेटी नहीं दिखी। अब वो लोग पूरे ढूंढ के घर में अतराफ ढूंढे, 9:30 तक ढूंढ के नहीं मिले तो 9:30 बजे आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे बच्ची मिसिंग है बोल। 7 इयर्स गर्ल है, इसलिए इमीडिएटली सर्कल ऑफ किडनैप केस रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद एक 6 टीम इमीडिएटली फॉर्म करके लोकेलिटी में, अब वो घर से स्टार्ट होके एक 3 टीम इधर दोनों तरफ सर्च कर लेते, जाके पूरा लोकेलिटी आधी रात तक थरोली सर्च करके पूछताछ करें। और कहीं भी बच्ची को देखे सका या बाहर आ रहे घूम रहे तो कहीं जा रहे सबको देखे सका, कोई भी नहीं बताया इमीडिएटली। अब वो लोकेलिटी में जितने भी सीसी कैमरा से जो नेटवर्क पर्सनल प्राइवेट घर वाले लगाए सो या ये पुलिस लगाए सो या लोकेलिटी से लगाए सो, पूरे कैमरास ये टीम डिवाइड कर लेके रात में देर रात तक सर्च करें, अर्ली आवर्स तक, फिर मॉर्निंग से आफ्टरनून तक थरोली सर्च करें। अब इतना ढूंढने के बावजूद उनका वालदा बच्ची को लेके आ रहे सो सीसी कैमरा में दिखा। फिर उन्होंने वालदा बाहर जा रहे सो दिख रहा, बट ये बच्ची बाहर गए सो कोई भी डायरेक्शन में, इस तरफ आगे पीछे चारों तरफ में कहीं भी बाहर गए सो कोई भी कैमरा में नहीं दिख रहा। अब वो इससे ये अंदाज़ा लगाए कि बच्ची नहीं गई है तो घर में ही रहना, कोई भी डायरेक्शन में आजू बाजू वाले कोई देखे बोल के नहीं बोले, या बच्ची कहीं भी कैमरा में भी नज़र नहीं आए। इसलिए अब घर में वो घर का पूरा नीचे ऊपर 2 मंजिला बिल्डिंग है, पूरा घर को सेक्टर्स के जैसे डिवाइड कर लेके एक टीम को एक सेक्टर देके तरोली पूरा घर नीचे से ऊपर तक सर्च कर लेते गए। तो ऊपर छत पे वाटर टैंक था, वो टैंक ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उसके ऊपर एक पत्थर भी रखे था, वो निकाल के तो उसमें चेक करे तो उसके अंदर बच्चे की लाश नेक्स्ट डे मॉर्निंग आइडेंटिफाई। डेड बॉडी हमारे टीम्स इंस्पेक्टर साहब थे, एसपी साहब भी पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे, एसआईस पूरे एक टीम पूरी 6 टीम बना के सर्च कर रहे थे। बाहर पूरा हो गया था, वो पूरे टीम यहीं घर में सर्चिंग में अलग अलग एक हिस्सा एक टीम सर्च कर लेते हैं। अब वहाँ बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद इमीडिएटली क्लूज टीम को, डॉग स्क्वाड को, तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को पूरों को बुला के चेक कर रहा है। अब डॉग भी घर में घुमा, बाहर कहीं नहीं गया, मतलब बच्ची बाहर नहीं गई, घर में ही थी बोले सर। अब वो घर में वाला ही कोई होना। अब वो पूरा वेरीफाई करने के बाद बाहर से कोई आगे करने की गुंजाइश भी नहीं है, ऊपर ले जाके टाइम में करना, घर वाले ही कोई करे होंगे बोल के चेक आके अब एक टीम
एक एक इंडिविजुअल को उनका वालदा से शुरू करके वालदा, बाद में उनका ये मामा एक शमी बोल के रहता, और एक मामा रहते, उनके दो मामियाँ, उनके बच्चे, उनका ग्रैंड मदर, पूरों को अलग 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 इंटरगेट करके अब वो उसमें थोड़ा डिफरेंस आयसो वालों को आइडेंटिफाई कर लेके अब ये मामा और मामी ये सामी अली और उनकी बीवी यास्मीन बेगम, ये दोनों पे कंफर्म थोड़ा दोनों का वर्जन अलग आ रहा था, तो उनको इधर क्लेवरली इंटरगेट करके एनालाइज करे तो हमारा ऑफिसर इंस्पेक्टर एसीपी लोग का टीम पूरा, तब उसमें पहले उन्होंने बीवी यास्मीन बेगम कुबली की वो मर्डर करे बच्ची को बोल के, बाद में वो वर्शन फिर रिफ्रेमिंग ऑफ सीन कैसा हुआ, पूरा कैसा करे, कहाँ शुरू करे, कैसा करे, क्या वो पूरा पूछ के फिर वही फिर शोहर से भी बात करके सामी अली से भी बात करे तो कंफर्म हुआ। अब इसका वजह क्या है, क्यों करे बोल के पूछे तो ये लोगों को एक लास्ट नवंबर में 3.5 साल की बेटी, वो बच्ची का इंतकाल हो गया, हेल्थ खराब था, हेल्थ खराब रहने की वजह से वो ट्रीटमेंट करे बट नहीं बच्ची लास्ट नवंबर, समी की बेटी लास्ट नवंबर में गुजर गई। अब ये लोगों को शक था कि वो इल हेल्थ और डेथ ये लोग कुछ काला जादू करे बोल के शक था ये लोग को, बट वो बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, वो नहीं पूछे, बट दिल में वो था वो राजी। अब वो रख लेके ऊपर से हर 2 दिन एक दिन अम्मा बेटी तो बच्चे संतोष नगर से करीब वाला घर बोल के यहाँ रहते, ग्रैंड मदर करने छुट्टियाँ, अब यहाँ की खेल रहे कर रही। अब ये बच्चे भी सुमैया भी 7 ईयर्स की थी बट अच्छा एक्टिव थी। जिस दिन उनका कत्ल हुआ उस दिन भी शाम में आने के बाद ग्रैंड मदर के साथ तो सेल्फी फोटोज वीडियोज निकाली, वो अच्छा एक्टिव थी। अब आके इनके घर में इनके बच्चों के साथ खेलना और ये लोगों का और दिल जल रहा था वो देख के। ऊपर से अब वो चावनी में जो घर में रह रहे लोग, वो घर ये लोग पूरे 5 भाइयाँ, 2 भाइयाँ 5 सिस्टर हैं, ये लोग 7 जने, ये सामी अली और इनको बाकी भाई बहनों को मैं पैसे देता हूँ, ये घर मैं ले लेता हूँ बोल के उनके वालदा से उन्होंने घर लिखा लिया, कौन सा सामी अली लिखा लिया। अब उसके वजह उसके एक्सचेंज में 1,30,000 ये लोग को दिया, ये कंप्लेंट शहबाज सुल्ताना को 1,30,000 दिया और देना है उन्हें पैसे। अब वो पैसे देना पड़ रहा है, ये लोग आके यहाँ कर रहे, हमारे बच्चे कैसा करे बोल के दिल में था। अब उस दिन इतफाक के उनकी वालदा और घर में इसका सामी अली का भाई, उनका फैमिली पूरे बाहर गए थे, अब कोई भी नहीं है, घर में फ्री मिला। अब वो डाउट बाहर वालों पे जाता, अपने ऊपर नहीं आता बोल के, तो बच्चे को खेलेंगे बोल के तो बातों में समय को ऊपर ले जाके और किचन में का बेडशीट था तो उसको फाड़ के रोप के जैसे बनाए, वो गेम का पार्ट है, खेल है, ऐसा पकड़ लेना वो बोल के गेम बोल के हाथ मान के बाद में मुँह को टेप चिपका के उठा के वो टैंक में डाल दे के कत्ल कर दी, पटाखा लगा के आगे बैठ गए। फिर उनका वालदा आने के बाद ढूंढ रहे तो ये लोग भी उनके साथ तो सर्च में शामिल हुए सरकार करके, और न दोनों कंप्लेंट आगे पुलिस स्टेशन को आ रहे तो उनका साथ फिरना ढूंढना करना करे। बाद में दूसरे दिन बॉडी मिलने के बाद भी फिर वो अब वालदा वो लोग पूरे रो रहे करे तो ये लोग अभी उनके साथ ड्रामा करके, जब उनको मालूम नहीं है सबका थे, बट थोड़ा क्लेवर इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन से एसीपी साहब इंस्पेक्टर साहब टीम पूरा करके उसको आइडेंटिफाई करे, बाद में कन्फेस करे। अब ये कन्फेस करने के बाद अब उनका शोहर सामी अली उनका मदर इन लॉ का घर में था तो आज पकड़ के लाए उन्होंने। अभी उनको और उनके बीवी को यास्मीन बेगम दोनों को अरेस्ट करके अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करके अब रिमांड हो जाते। बाद में और कोरैबोरेटिंग एविडेंस जो थोड़ा बहुत करना है वो कंप्लीट कर लेके चार्जशीट ला देते। अब ये लोग जो टेप लगाए वो टेप का पीस जो उनको सुमैया का मुँह के लगाए वो पीस, और जो पूरा टेप का रोल है वो रोल, और जो सीजर इस्तेमाल करे वो, और वो बेडशीट से जो फाड़े रोप के जैसा हाथ को बने वो रोप बेडशीट का पार्ट, और बाकी बेडशीट और उनका सुमैया के चप्पल, ये पूरे चीज़ बरामद करे। अब वो डेड बॉडी के हाथों से निकाले सो पोस्टमार्टम में आए सो एविडेंस और वो टाइम ऑफ डेथ, ये पूरा कोरॉबरेट करके इन्वेस्टिगेशन में वो पूरा एस्टैब्लिश करते हुए वो लोगों को आज रात में मैजिस्ट्रेट गन प्रोड्यूस करते हैं। कल जेल में जाएगा। सामी के पहले केसेस कुछ भी नहीं। समी अली का वाटर टैंक भी था, उसमें पानी वही सप्लाई कर रहे थे बोलकर वहाँ के एरिया लोग बोल रहे थे। समी का ये ओवरहेड टैंक है जो घर में इस्तेमाल करते हैं,
और वाटर प्लांट का तो नीचे अलग सेटअप है, वो पानी इधर नहीं है, बट घर वालों को तो अब वही पानी इस्तेमाल करे उस दिन। ये वाटर प्लांट का तो सेटअप नीचे अलग सेटअप है। तो वाटर प्लांट नहीं करे? नहीं, वाटर प्लांट ये केस का पार्ट नहीं है। वाटर प्लांट GHMC को इन्फॉर्म करेंगे और ग्राउंड वाटर कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले देखते हैं, वो उनको लेटर लिखे, अब उनके एस्पेक्ट से वो लोग आके बोरवेल परमिटेड है या नहीं है, और उसका पेनल्टी केस तो परमिशन तो नहीं रहता एज पर वाल्टा एक्ट, अब उसको पेनल्टी जो है वो पेनल्टी डाल के वाटर प्लांट का इक्विपमेंट पूरा सीज कर लेके वो लोग चले आए। GHMC लोकल MRO एंड ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट दोनों को लिखे, वो दोनों कॉम्बिनेशन में करते हैं, वो अलग कार्रवाई है। इसका पार्ट तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। अब इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद बाकी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अदर कोरबेटिंग एविडेंस सब ले लेने के बाद चार्जशीट कर दी। जब हाथ बन के उनको अंदर डाले थे सर, उनको लाइफ जिंदा थे, नहीं जिंदा थे, उनको खेले गेम है बोल के उनको रगला के हाथा बंद दे के बाद में टेप मुंह को डाल देके ले जाके उसके अंदर डाल लेके ढक्कन लगा दिया। कोई भी नहीं था ना घर में, वालदा बाहर चले गई थी, इनके बच्चे थे और सुमैया का एक भाई भी था छोटा, वो लोग फोना लेके नीचे खेल रहे थे, लोगों को इनको ऊपर लेके खेलेंगे बोल के। मोटो बोले तो अब 3 मिलके है, एक उनके बच्ची लास्ट नवंबर में इल हेल्थ से मर गई। अब ये लोग कुछ ब्लैक मैजिक करके झगड़ा हुआ 3 साल में, कभी इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ 3 साल नहीं, लास्ट नवंबर में उनके बेटे का डेथ हुआ। नवंबर बोले तो 11 महीने 10-11 झगड़ा नहीं हुआ, बोले नहीं, बट वो बात दिल में रख लिया वो लोग। ऊपर नहीं है, पूछे भी नहीं, काला जादू करे बोल के पूछ तो नहीं सकते ना, बहन को तो भाई नहीं पूछ सकता काला जादू करके मेरी बेटी को मारी, नहीं पूछा, बट दिल में था उसके, तो बीवी के भी था शक है। और ऊपर से एक दिन अम्मा बेटी पूरे वहां से आ रहे या रील्स बना रहे कर रहे, अब इनके घर में नको बोले तो यार उससे और ज्यादा छिड़ गए लोग। और ऊपर से फिर वो लोगों को घर लिए तो उनको पैसे देना पड़ रहा बोल के भी है, अब 3 मिल के आए और ऊपर से मालूम नहीं होता कोई भी नहीं है घर में बोल के, अब वो शैतान बैठ जाता सर पे तो हो जाता। दोनों सेम घर में रहते थे या अलग अलग रहते थे? नहीं, डिसीज और इनके पेरेंट्स ये लोग संतोष नगर में रहते थे, संतोष नगर में रहते थे। यहाँ उनके वाला का नहीं उन्हें आती थी, अब ग्रैंड मदर का नहीं, बच्ची भी आके रेगुलर खेलते थे। चल रहा है मर्डर होने के बाद वो लोग ऑटो लेके सराउंडिंग फिरते रहे, वो लोग कहीं किसी के पास गए या कहीं घूमते रहे, बोल गया था रोमर्स में। नहीं, तो वो CC कैमरा में बच्ची घर से बाहर निकली नहीं बोल के ही तो घर में ढूंढ के घर वालों को एक वेरीफाई करके इन्वेस्टिगेट करने का करने के बाद वो लोग कहीं स्टेशन गए, टिकट बुक कराने के लिए कुछ इन्होंने नहीं गया, उन्होंने मदर है उनका वाला कंप्लेंट करने के बाद फिर भी शायद साथ में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वो लोग शादी थे, अब वो ढूंढना बाद में लाश मिलने के बाद भी उनको इनके साथ रोना धोना वो सब ड्रामा करते बराबर थे। अब वो शक है बाहर कहीं भी नहीं गई, तो एक दिन रात में 9:30 को कंप्लेंट आया था, दूसरे दिन दोपहर तक पूरे CC कैमरा सातरा में पूरों को पूछ लिए। अब बाहर गए सो कहीं भी आ रहे सो दिखा, उनका वालदा बाहर जाके फिर वापस आए सो दिखा, बाकी आजू बाजू वाले पूरे जा रहे सारे दिख रहा है। बच्ची गए तो इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ, कोई भी एक तरफ जाना, 100 तरफ नहीं दिखे। सोची समझी साजिश है या फिर कुछ सोच के करे हुए नहीं, पहले कभी अटेम्प्ट नहीं करे, पहले अटेम्प्ट नहीं करे। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।